हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हमारी मेन लीड युनशी हॉस्पिटल जा रही होती है। उसके बेबी की डिलीवरी होने वाली थी। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं पर हमारे ड्रामे का मेन लीड भी होता है। असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी फैमिली आपके लिए मैरिज अरेंज करने का ट्राई कर रही है। शाओ कहता है मैं जिसे चाहूंगा उसे ही मैरिज करूंगा, कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। डॉक्टर युनशी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट बताता है मिस्टर शाओ हमें खबर मिल गई है, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसने आपकी जान बचाई थी। शाओ पूछता है उसकी लोकेशन मुझे बताओ। असिस्टेंट कहता है मेरी डिटेल्स के मुताबिक वह लड़की प्रेग्नेंट है और वह हॉन्जी रोड पर है। यह सुनकर शाओ हैरान हो जाता है क्योंकि वह उसी प्लेस पर था। शाओ कहता है हॉस्पिटल चलो। शाओ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जिनसी की बड़ी बहन बेबी को लेकर खड़ी थी। ये बेबी जिनसी का होता है। डॉक्टर कहती है जिनसी को सिर में बहुत चोट आई है। तभी यहाँ नर्स आती है। डॉक्टर ने एक प्राइवेट नर्स को बुलवाया था। नर्स आती है ताकि वह जिनसी का ख्याल रख सके। शाओ यहाँ पहुँच जाता है। जिनसी की सिस्टर अनाथालय में कॉल लगाकर कहती है मुझे एक बच्चे को अनाथालय में पहुँचाना है। शाओ आकर कहता है ये बच्चा मेरा है, आप क्या कर रही हो। सिस्टर कहती है तुम ही वो लड़के हो जो उस दिन मेरी बहन के साथ थे। वह उसे थप्पड़ मारती है। शाओ उससे सॉरी बोलता है। जिनसी के बारे में पूछता है वह लड़की कैसी है। सिस्टर उसे बच्चा देकर कहती है इस बच्चे की वजह से ही मेरी बहन मर गई। शाओ कहता है मैं उसे लास्ट टाइम देखना चाहता हूँ। सिस्टर मना कर देती है। शाओ कहता है कम से कम मुझे उस लड़की का नाम तो बता दो। सिस्टर उसे गलत नाम बताती है। युनशी और शाओ दोनों का बेबी बड़ा हो गया था और वह बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसे अवार्ड दिया जा रहा होता है। यहाँ तक कि एक प्रोफेसर आकर उससे सलाह मांगते हैं। शाओ अपने बेटे के लिए खुश होता है। नोनो कहता है डैडी मुझे मम्मी चाहिए है। शाओ कहता है बेटा तुम्हारी मम्मी लोगों को सेव करने में बिजी है। नोनो कहता है डैड मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी मम्मी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मम्मी ला कर दो। असिस्टेंट उसे काफी सारी प्रोफाइल देता है जो शाओ के घर वालों ने ही पहुँचाई थी। शाओ कहता है ठीक है मैं इन लड़कियों से मिलने तो जाऊंगा मगर मेरी आइडेंटिटी इन लड़कियों को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ युनशी के डैड उस पर चिल्ला रहे होते हैं। उसके लिए लिन फैमिली से रिश्ता आया था लेकिन उसने मना कर दिया। डैड कहते हैं मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। 5 साल पहले वो शाओ नाम का लड़का तुम्हारे साथ था ना, मैंने उसके बारे में सब पता लगवाया है। वो बहुत ही पुअर है, लिन फैमिली बहुत रिच है, तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए। सिस्टर कहती है डैड ने उस बंदे पर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी जो 5 साल पहले तुम्हारे साथ था। दरअसल युनशी की याददाश्त जा चुकी है। युनशी कहती है मेरा जिससे मन होगा मैं उससे ही शादी करूंगी। वहाँ से चली जाती है। डैड उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं अगर तुम शादी किए बिना घर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यहाँ शाओ के पास 2 लड़कियाँ आती है इन्विटेशन कार्ड लेकर। वो दोनों ही लड़कियाँ अपनी अमीरी झाड़ रही होती है, साथ में शाओ को बहुत नीचे समझ रही होती है। नोनो को भी वो लड़कियां दोनों पसंद नहीं आती। नोनो कहता है मुझे ये दोनों लड़कियां पसंद नहीं है, मैं इन दोनों में से किसी को भी अपनी मम्मी नहीं बनाऊंगा। तभी यहाँ युनशी आती है। युनशी को देखकर शाओ हैरान हो जाता है। वह उसे पहचान भी जाता है। जैसे ही वह उसे उसके नाम से बुलाता है युनशी कहती है तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। यह सुनकर शाओ हैरान हो जाता है। शाओ कहता है तुम जिंदा हो। युनशी उसे हैरानी से देख रही होती है। नोनो कहता है डैड क्या ये मेरी मम्मी है। दोनों लड़कियां युनशी को पहचानती थी। ये बंदा तो बहुत ही गरीब है, मैंने सुना है तुम्हारे लिए लिन फैमिली से रिश्ता आया था, मुझे तो यकीन नहीं होता बंदे से शादी करने के लिए यहाँ आए हो। युनशी कहती है क्या हुआ, क्यों मैं शादी नहीं कर सकती हूँ क्या। युनशी को नोनो बहुत पसंद आता है, उसे उससे लगाव भी हो जाता है। शाओ कहता है क्या तुम मुझे सच में भूल गई हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। शाओ कहता है नोनो हमारा बच्चा है। युनशी कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। वैसे मैंने अभी जो कहा है मैं वो जरूर करूंगी। नोनो को एक मदर की भी जरूरत है, मुझे नोनो बहुत पसंद है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसे लिन फैमिली के लड़के से शादी नहीं करनी थी, वो उस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इससे अच्छे तो वह शाओ से मैरिज कर ले। ये सोचकर वह मैरिज रजिस्टर करवा देती है। शाओ तो बहुत खुश होता है। असिस्टेंट आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। शाओ असिस्टेंट से कहता है जाकर पता करो युनशी की लाइफ में इतने दिनों से क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में ये लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। शाओ फूड ऑर्डर करने जाता है। तब यहाँ लिन शाओ आ जाता है। लिन शाओ कह रहा होता है वैसे मैंने सुना है तुमने उस 5 साल पुराने वाले गरीब बंदे को ढूंढ लिया है। युनशी कहती है तमीज से बात करो, शाओ नोनो का फादर है। लिन शाओ कहता है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है इस बच्चे की स्टेप मदर बनने की। नोनो को लिन शाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वह कहता है तुम मेरी मम्मी को बुली क्यों कर रहे हो, आकर उसे पुश कर देता है। लिन शाओ को उस पर गुस्सा आ जाता है, वह उसे मारने वाला होता है। तभी यहाँ शाओ आकर उसे रोक लेता है और उसकी अच्छे से धुलाई कर देता है। नोनो युनशी से कहता है मॉम आप चिंता मत करो, डैडी बहुत ही पावरफुल है, वो आपको किसी से बुली नहीं होने देंगे। युनशी कहती है शाओ जाकर
आकर जरूर मेरे डैड से शिकायत करेगा। शाओ कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इन लोगों का लंच आ जाता है। शाओ यूनसी का चेहरा साफ करने लगता है। यूनशी ब्लश करने लगती है। यूनशी के पास कॉल आता है, उसे घर बुलाया गया था। यूनशी जाने से पहले अपना कार्ड देकर जाती है। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े तो मेरा कार्ड यूज कर सकते हो, क्योंकि वह उसे गरीब समझ रही होती है। यूनशी वहाँ से चली जाती है। शाओ नोनो से पूछता है तुम्हें तुम्हारी मम्मी कैसी लगी। नोनो कहता है मुझे लगता है वह मेरी ही मम्मी है। यहाँ डैड गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है यूनशी ने शाओ से मैरिज रजिस्टर करवा ली है। डैड कहते हैं डिवोर्स दो उसे। यूनशी कहती है मैं उस लिन शाओ से शादी नहीं करूंगी। यहाँ लिन शाओ कहता है बहुत सारी गिफ्ट तैयार करवाओ, मैं कल यूनशी के घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। इस बात की खबर असिस्टेंट को भी लग जाती है और शाओ को इस बारे में बताता है। नोनो चिंता करने लगता है। शाओ नोनो से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मम्मी को लेने चलेंगे। नेक्स्ट डे लिन शाओ काफी सारे गिफ्ट प्रिपेयर करके यूनशी के घर पहुँचता है। तभी यहाँ शाओ की कार भी आ जाती है। इसमें से नोनो भी बाहर आता है। डैड कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरी बेटी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से जाओ। लिन शाओ उसे गरीब समझकर उसकी बेइज्जती करता है। ये कार तुम रेंट पर लेकर आए होंगे और तुम खाली हाथ ही आए होंगे। शाओ चुपचाप उसकी बकवास सुन रहा होता है। बहुत बदतमीजी करने लगता है। नोनो को गुस्सा आता है। वह कहता है मॉम आप चिंता मत कीजिए, हम आपको हमारे साथ ही लेकर जाएंगे। इस मॉन्स्टर को तो मैं ही डिफीट कर सकता हूँ, डैड को आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। नोनो बहुत इंटेलिजेंट होता है। वह उसके साथ कंपटीशन करने के लिए कहता है। मैं वहाँ एक दूसरे को एंटीक देंगे और उस एंटीक के बारे में डिटेल्स बतानी होगी। शाओ उसे एक एल्बम दिखाते हुए कहता है तुम इसके बारे में मुझे बताओ। लिन शाओ को इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लिन शाओ जब नोनो से क्वेश्चन करता है, नोनो बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर लिन शाओ के प्रोफेसर आते हैं। लिन शाओ के प्रोफेसर मिस्टर चैंगी होते हैं, जो नोनो से सलाह लेना चाह रहे थे। वह नोनो को देखकर हैरान हो जाते हैं और उससे दोबारा मिलकर खुश भी होते हैं। यूनशी नोनो के लिए बहुत खुश होती है। मिस्टर चैंग लिन शाओ से कहते हैं ये बच्चे से तो मैं भी नहीं जीत सकता, तुम इससे क्या जीतोगे। लिन शाओ वहाँ से हार कर चला जाता है। डैड यूनशी से कहते हैं तुम अगर शाओ के साथ रहना चाहती हो तो इस बच्चे को जरूर ऑर्फनेज भेज देना। नोनो कहता है मुझे मम्मी डैडी दोनों के साथ रहना है। शाओ कहता है नोनो हमारे साथ ही रहेगा। यूनशी भी यही कहती है। डैड कहते हैं अगर तुम ऐसा ही करोगी तो हमारी लू फैमिली से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। डैड उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। यूनशी इन लोगों के साथ जा रही होती है। यूनशी सोच रही होती है ये कार तो बहुत ही महंगी लग रही है। नोनो कहता है मॉम आप क्या सोच रही हो। यूनशी कहती है कुछ नहीं, मैं सोच रही थी हम कहाँ जा रहे हैं। शाओ उसे हांजी रोड का बताता है। इसी जगह पर यूनशी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके सिर में दर्द होने लगता है। शाओ उसे कहता है क्या हो गया है तुम्हें। यूनशी कहती है मैं जब भी इस जगह से निकलती हूँ मुझे बहुत अजीब सा लगता है। उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। थोड़ी देर बाद वह कार में आकर बैठ जाती है। ये लोग घर में पहुंचते हैं। यूनशी कहती है ये घर बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है। शाओ उसे झूठ बोलते हुए कहता है मेरे फ्रेंड का घर है, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं रह रहा हूँ। यूनशी उसकी बात पे विश्वास कर लेती है। यूनशी कहती है मैं जानती हूँ घर में रहना हमारे लिए आसान नहीं होगा, के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। हमारी फैमिली के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगी। उसे अपना कार्ड भी देती है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मेरा कार्ड यूज कर सकते हो। यूनशी नोनो से पूछती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी। नोनो कहता है नहीं, वह खुश हो सकता है क्योंकि डैडी आपके साथ रहना चाहते हैं। यह सुनकर यूनशी ब्लश करने लगती है, वहाँ से चली जाती है। नोनो डैड से पूछता है क्या हमें अभी भी अपनी आइडेंटिटी मम्मी से छुपानी है। शाओ कहता है क्योंकि हम हमारी आइडेंटिटी छुपाएंगे तो मम्मी हमारे लिए सॉरी फील करेगी। नोनो कहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाद में मम्मी को सरप्राइज देंगे। यूनशी नर्वस होती है, उसे लगता है शाओ आ गया। वह घबराने लगती है लेकिन ये तो नोनो था। नोनो कहता है मम्मी क्या मैं आपके पास सो जाऊं। यूनशी उसे अपने पास सुला लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूनशी काम कर रही होती है। वह नोनो से कहती है ऑफिस जा रही है। नोनो कहता है डैडी क्या मम्मी की कंपनी बहुत बड़ी है जो वह इतनी सुबह काम के लिए जा रही है। शाओ कहता है नहीं, वो तो नई कंपनी है इसलिए वहाँ ज्यादा काम है। नोनो कहता है मम्मी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, हमें मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। शाओ कहता है ठीक है चलो तुम्हारी मम्मी को सरप्राइज देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। इन्हें लीशियू दिखती है। शाओ कहता है यूनशी कहाँ पर है। लीशुई कहती है यूनशी तो काम कर रही है। शाओ कहता है मैं यूनशी का हस्बैंड हूँ। लीशुई कहती है मुझे नहीं पता था कि यूनशी की शादी हो चुकी है। लीशुई को इन दोनों की बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता। तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। नोनो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वह उन्हें यूनशी के ऑफिस का पता बताकर चली जाती है। ये दोनों यूनशी का वेट कर रहे होते हैं ऑफिस में। तब यहाँ एक वर्कर आता है। दोनों के हाथ में वास देखकर कहता है ये इतना महंगा वास है, टूट जाएगा और आप दोनों कौन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शाओ कहता है इतना कीमती वास भी नहीं है, टूट गया तो हम पे कर देंगे। वर्कर कहता है क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकते
सकते हो। वह सिक्योरिटी को बुलाने की बात करता है। तभी यहाँ ली शुए आ जाती है। वो नोट कर कहता है, मम्मी ये लोग हमें बुली कर रहे थे। युनशी कहती है, तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। देन उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। वह वर्कर माफी मांग कर चला जाता है। ली शुए उनसे कुछ नहीं कहती। शाओ युनशी से पूछता है, ली शुए इतना होशियार क्यों बन रही थी? युनशी बताती है, वो मेरे डैड की गर्लफ्रेंड है, मेरे डैड ने उसे यहाँ काम पर रखा है, मैं उसे नहीं निकाल सकती। नोनो कहता है, मम्मी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग उस पर नजर रखेंगे। युनशी यह सुनकर कहती है, नोनो तुम पहले बड़े हो जाओ, फिर मेरी हेल्प करना। नोनो कहता है, मॉम मैं बड़ा हो गया हूँ, आप भूल गई क्या मॉम मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ? शाओ कहता है, हाँ नोनो बहुत इंटेलिजेंट है। युनशी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ तक कि प्रोफेसर चैन भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम मम्मी की एंटिक पहचानने में मदद करवाना, मैं तुम्हें हर मंथ पे करूंगी, फिर मम्मी तुम्हारे लिए एक प्यारी सी वाइफ लेकर आएगी। नोनो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसके पैर से ड्रिंक गिर जाती है। शाओ नोनो को डांटने लगता है। युनशी कहती है, नोनो को मत डांटो, वह अभी बच्चा है। शाओ कहता है, उसे डिसिप्लिन में रखना जरूरी है। नोनो कहता है, आप दोनों लड़ो मत, मैं जाकर अपनी पनिशमेंट लेता हूँ। युनशी घबरा रही होती है, न जाने कौन सी पनिशमेंट। शाओ नोनो से कहता है, वहाँ दीवार के पास जाकर खड़े हो जाओ। 1 घंटे के लिए चला जाता है। युनशी कहती है, तुम उसे दीवार के पास खड़ा कर रहे थे। शाओ कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं उसे हार्ड पनिशमेंट दूंगा? तुम मुझे अभी नोनो के लिए डांट रही थी, वैसे तुम मुझे क्या पनिशमेंट दोगी? युनशी कहती है, तुम्हें भी दीवार के पास जाकर खड़ा होना है क्या? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वैसे पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दूंगा आज रात, कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ लिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसे युनशी नहीं मिली। वह युनशी की डैड की कंपनी को सरप्राइज करने का ऑर्डर देता है। यहाँ युनशी गुस्से में होती है शाओ की बात को याद करके। शाओ यहाँ पर आता है। युनशी कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। शाओ घुटने पर बैठकर उसे रिंग दिखाता है। शाओ कहता है, मैंने तुम्हें अच्छी वेडिंग नहीं दी है, मैं गिल्टी फील कर रहा था इसलिए रिंग लाया हूँ। उसे रिंग पहना देता है। ये दोनों किस करने वाले थे मगर डैड आ जाते हैं। डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारी कंपनी डूबने वाली है, तुम लोग यहाँ पर रोमांस कर रहे हो। युनशी कहती है, क्या हो गया डैड? डैड कहते हैं, तुम्हें पूछने की भी हिम्मत है? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने लिन फैमिली का रिश्ता जो ठुकरा दिया। अब हमारी कंपनी को बिल्कुल भी रॉ स्टोन्स नहीं मिल रहे हैं। अगर तुमने लिन से शादी कर ली होती तो ये मुसीबत नहीं आती। शाओ कहता है, कुछ रॉ स्टोन की तो बात है। डैड कहते हैं, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें पता ही क्या है कितने स्टोन्स की हमें जरूरत है और कितने स्टोन्स लगते हैं। हमारी कंपनी वैसे ही अभी क्राइसिस में है। डैड सारा गुस्सा शाओ पे निकाल रहे होते हैं। युनशी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। डैड कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, उस लिन से माफी मांगना। युनशी को उसकी डैड की बात सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। शाओ युनशी का हाथ पकड़ कर कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा इंपीरियर ग्रुप की मदद से। ये सुनकर डैड उस पर हंसते हुए कहते हैं, तुम जानते भी हो इंपीरियर ग्रुप के बारे में? लिन की कंपनी इंपीरियर ग्रुप के सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छे से पता है, तुम कितने पुअर हो, बिल्कुल भरोसा नहीं करते। युनशी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। शाओ कहता है, मैं 3 दिन में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। डैड कहते हैं, अगर 3 दिन में तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें युनशी को डिवोर्स देना होगा। नोनो सोचता है, इंपीरियर ग्रुप तो हमारा है, अब डैड मम्मी को बुली नहीं होने देंगे। नोनो युनशी से कहता है, मम्मी आप ये सब चीजें मेरे और डैडी पर छोड़ दीजिए। युनशी अभी भी परेशान होती है। शाओ डैड की शर्त मान लेता है। नेक्स्ट सीन में शाओ डिनर की तैयारी कर रहा होता है। युनशी कहती है, तुम्हारा खाने का अभी भी मूड है। शाओ कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सोल्यूशन है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जब हम इंपीरियर ग्रुप में जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोनो कहता है, मम्मी प्लीज आप डैड की बात पे बिलीव करो। युनशी फाइनली उस पर ट्रस्ट कर लेती है। देन ये लोग डिनर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे दोनों तैयार होकर आते हैं। युनशी से कहते हैं, हम दोनों इंपीरियर ग्रुप में जा रहे हैं, तुम हमारा घर पर वेट करना। युनशी को दोनों की चिंता हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में युनशी इंपीरियर ग्रुप पहुंच जाती है। उसके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे जाने के लिए कहती है। तभी यहाँ डायरेक्टर आता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है, डायरेक्टर युनशी आई थी लू ग्रुप से। डायरेक्टर कहता है, अब ये सब चीजों को छोड़ो, मिस्टर शाओ आ रहे हैं। युनशी ने डायरेक्टर की बात सुन ली थी। वह सोचती है, ये अच्छा मौका है, अगर मेरी प्रेसिडेंट से बात हो जाएगी तो। रिसेप्शनिस्ट आकर कहती है, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सोच रही हो, हमारे प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने के बारे में? युनशी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट उसकी बेइज्जती करने लगती है। यहाँ शाओ आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट बताता है, बॉस आपने जैसा कहा था मैंने पूरी तैयारी कर ली है लू ग्रुप की हेल्प करने की। शाओ कहता है, ठीक है। तभी नोनो कार से बाहर आता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस मैंने अभी आपकी वाइफ को देखा। यह सुनकर दोनों वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। डायरेक्टर पूछता है, क्या हो गया? असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए सभी को जाने को बोलो। सभी लोग चले जाते हैं। युनशी सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि मैंने शाओ को देखा हो, लगता है मेरी आंखों को धोखा हो रहा है। नोनो कहता है, डैड कहीं मम्मी ने हमें पहचान तो नहीं लिया होगा। युनशी नोनो के पास कॉल करके पूछती है। युनशी शाओ के पास कॉल करके कहती है, शाओ मैं इंपीरियर ग्रुप आई हूँ, तुम कहाँ पर हो? नोनो रिप्लाई करता है, मम्मी अभी हम नहीं पहुँचे हैं। शाओ नोनो से फोन लेकर कहता है, तुम अब अंदर जा सकती हो, मैंने बात कर ली है इंपीरियर ग्रुप में। युनशी बताती है, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था इसलिए मैं नहीं जा सकती। शाओ कहता है,
है तुम जाकर तो देखो एक बार। नोनो कहता है डैडी हम तो बाल बाल बच गए। असिस्टेंट कहता है डायरेक्टर से देखा वो जो लेडी जा रही है वो हमारे बॉस की वाइफ है, उनकी रिस्पेक्ट करना। डायरेक्टर चला जाता है। युनशी यहाँ आती है। रिसेप्शनिस्ट उससे कह रही होती है तुम फिर यहाँ आ गई। डायरेक्टर आकर रिसेप्शनिस्ट को डांटता है तुम मिस लू से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। युनशी से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करता है। यहाँ डैड ली शुई के साथ होते हैं। ना जाने वो शाओ क्या सोच रहा था, ना कॉन्फिडेंस में था। कहता है वहाँ इंपीरियल ग्रुप में किसी को जानता है, तुम्हें क्या लगता है। ली शुई से कहता है। ली शुई कहती है जो भी है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। डैड युनशी के पास पहुँचते हैं। तुम इंपीरियल ग्रुप गई थी, वहाँ पर क्या हुआ। युनशी कहती है डैड थोड़ा तो रुक जाइए, वह लोग हमें रिप्लाई देंगे। डैड कहते हैं मुझे पता है कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे लिन फैमिली से बात करनी होगी। तभी यहाँ लिन भी आ जाता है। डैड युनशी से कहते हैं देखो लिन आया है, उससे रिस्पेक्ट से बात करना। युनशी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वह वहाँ से जाने लगती है। नोनो डैडी से कहता है डैडी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करोगे तो मम्मी को शक हो जाएगा आपका नाम पढ़कर। शाओ कहता है नोनो तुम भी साइन कर सकते हो। नोनो से साइन करवाता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर। तभी असिस्टेंट आकर बताता है मिस लू आई है। नोनो कहता है डैडी मम्मी आई है, चलो जल्दी से छुप जाते हैं। युनशी यहाँ आ जाती है। डायरेक्टर से कहती है डायरेक्टर तुमने मेरे हस्बैंड और बेटी को कहाँ छुपाया है, मुझे पता है वह दोनों यहीं आए थे, ये दोनों यहीं छुपे होते हैं। युनशी इनके पास आती है। ये दोनों घबराने लगते हैं। वह आराम से बैठ जाती है। फिर कहती है ठीक है मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी कहकर चली जाती है। डायरेक्टर कहता है बॉस आप दोनों बाहर आ जाइए, मिस लू चली गई हैं। युनशी वापस ऑफिस आती है। लिन कहता है तुम अकेली ही आई हो, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, वहाँ से जाने का नाटक करता है। डैड उसे रोकने लगते हैं। युनशी से कहता है लिन से माफी मांगो, वह मना कर देती है। डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। मैंने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो। लिन कहता है अभी 3 दिन पूरे होने में समय है। युनशी को इन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर शाओ आ जाता है। युनशी का चेहरा देखता है। लिन कहता है तुम्हारे पास 10 मिनट है, तुम युनशी को छोड़ दो। शाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है, वह उसे लात मार देता है। डैड शाओ पर चिल्लाकर कहते हैं तुम मिस्टर लिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, माफी मांगो उससे। लिन कहता है तुमने ठीक नहीं किया। डैड कहते हैं तुम मेरी मुसीबतें क्यों बढ़ा रहे हो, मुझे पता है तुम लोग इंपीरियल ग्रुप में से किसी को नहीं जानते। नोनो कहता है ये देखो कॉन्ट्रैक्ट। डैड कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। डैड कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर खुश हो जाते हैं। लिन को तो विश्वास नहीं होता, वह कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखता है। वह साइन देखकर हंसने लगता है। कहता है ये सब तो फेक है। डैड यह सुनकर कहते हैं क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो। युनशी कहती है मुझे शाओ पर पूरा भरोसा है। शाओ कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नोनो कॉल करता है डायरेक्टर को। तभी यहाँ डायरेक्टर आ जाता है। डैड उससे कहते हैं डायरेक्टर आप ही सच बताइए। डायरेक्टर कहता है शाओ मेरा फ्रेंड है, और रही बात इन साइन की, ये साइन हमारे लिटिल यंग मास्टर के हैं। यह सुनकर डैड खुश हो जाते हैं। शाओ की तारीफ करते हुए कहते हैं मुझे पता था तुम बहुत ही काबिल हो। लिन वहाँ से जाने की सोच रहा होता है। डायरेक्टर कहता है मुझे लगता है तुम्हें मिस्टर शाओ से माफी मांगनी चाहिए। डायरेक्टर की धमकी सुनकर लिन शाओ से माफी मांगता है। सीन में ये लोग घर पर होते हैं। युनशी बहुत खुश होती है, उससे पूछ रही होती है वैसे तुम कैसे पहचानते हो इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट को। शाओ कहता है वो तो बहुत लंबी कहानी है। नोनो कहता है मम्मी मैंने भी बहुत हेल्प की है डैडी की, मुझे रिवॉर्ड चाहिए है। युनशी कहती है तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए है। नोनो कहता है मुझे अपने लिए एक लिटिल सिस्टर चाहिए है। यह सुनकर युनशी कहती है शाओ तुमने ही नोनो को ये सब बातें सिखाई होगी। शाओ कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हम नोनो की इच्छा पूरी कर सकते हैं। नोनो कहता है मैं अकेले ही सो जाऊंगा। वहाँ से भाग जाता है। युनशी भी उठकर वहाँ से चली जाती है। शाओ उसके पीछे जाता है। वह उसके क्लोज जा रहा होता है। युनशी उसे रोक देती है। शाओ बहुत ही सेंसिबल है, उसकी मम्मी भी अच्छी होगी, शाओ की मम्मी की तरह ही दिखती हो। शाओ कहता है हाँ तुम बिल्कुल नोनो की मम्मी की तरह ही दिखती हो। यह सुनकर युनशी सैड हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है शाओ नोनो की मदद को लाइक करता है, उसे नहीं। वह जेलस होने लगती है। शाओ जैसे ही उसके क्लोज आ रहा होता है वह उसे रोक देती है। शाओ उससे कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। युनशी बस नोनो की मदद के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शाओ असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है बॉस के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके एविडेंस बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, लगता है किसी ने जानबूझकर सारे एविडेंस को हटा दिया है। तभी यहाँ नोनो आता है, कहता है डैडी आप बाहर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ युनशी आती है। वह कहती है नोनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नोनो कहता है मम्मी आपने डैडी को रूम से बाहर निकाल दिया, मैं डैडी को दिलासा दे रहा हूँ। यह सुनकर युनशी हंसने लगती है। शाओ का ध्यान युनशी के लॉकेट पर जाता है। वह उससे लॉकेट के बारे में पूछने लगता है तुम मेरे लॉकेट को मत छुओ और ना ही मुझे, मैं कह देती हूँ तुम मेरे रूम में मत आना। वह अभी भी जेलस होती है नोनो की मॉम से। शाओ सोचता है मैंने तो ये लॉकेट इसे साल पहले दिया था, फिर ये हमें पहचान क्यों नहीं रही है। शाओ कहता है देखो ऐसा ही एक लॉकेट मेरे पास भी है। युनशी ये देखकर हैरान हो जाती है, ये लॉकेट तो मेरी सिस्टर ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। शाओ से कह रहा होता है तुम हम दोनों को पहचान क्यों नहीं रही हो। युनशी कहती है तुम ये क्या बातें कर रहे हो और इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, नोनो डर जाएगा और मैं युनशी हूँ और तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। शाओ
शाओ नोनो से कहता है तुम जाकर सो जाओ। नोनो के जाने के बाद शाओ कहता है अच्छा मुझे बताओ ये लॉकेट तुम्हें कब मिला था। युनशी सोचते हुए कहती है मुझे ये तो नहीं पता और न ही ये पता है कि सिस्टर ने ये लॉकेट कब खरीदा। वह जैसे ही इस बारे में सोचने लगती है उसका सिर फिर से दर्द होने लगता है। शाओ युनशी की चिंता करने लगता है, कहता है इस बात को छोड़ दो, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा लूंगा। उसे जेट पेंडेंट वापस पहना देता है। नेक्स्ट डे शाओ तैयार हो जाता है। युनशी उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। ये दोनों सिस्टर का वेट कर रहे होते हैं। सिस्टर आकर कहती है युनशी ये बच्चा कौन है। युनशी कहती है डैड ने तुम्हें नहीं बताया, मैंने शाओ के साथ मैरिज कर ली है, ये बच्चा शाओ का है। ये सुनकर सिस्टर उसे डांटती है तुमने उस पुअर बंदे से शादी कर ली। युनशी उससे पूछने लगती है 5 साल पहले क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मुझे भूलने की बीमारी कैसे हो सकती है। सिस्टर कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, तुम कुछ दिनों के लिए कोमा में थी, विश्वास नहीं है तो डैड से पूछ लेना। देन पूछने लगती है आपने मुझे ये जेट पेंडेंट कब दिया था। सिस्टर कहती है अरे ये जेट पेन तो मैंने ऐसे ही खरीद लिया था। वहाँ से चली जाती है। शाओ कहता है मम्मी मुझे लगता है आंटी आपसे कुछ छुपा रही है। यहाँ शाओ असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट को ये एविडेंस अभी भी नहीं मिले होते। शाओ कहता है तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। तभी असिस्टेंट का ध्यान बाहर जाता है, साथ में लिटिल यंग मास्टर भी है। यह सुनकर शाओ छुपने लगता है। युनशी शाओ को कॉल लगा रही होती है। उसे शाओ के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वह कार में झांकने लगती है। युनशी सोचती है लगता है शाओ यहीं गए हैं। नोनो डैडी को बचाने के लिए गिर जाता है। युनशी नोनो की फिक्र करने लगती है। नोनो कहता है मॉम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है बॉस आप बच गए, आपकी वाइफ चली गई है। ये दोनों ऑफिस में होते हैं। युनशी नोनो से कहती है नोनो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। नोनो कहता है मम्मी अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। युनशी कहती है ठीक है हम दोनों अब शॉपिंग के लिए चलेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है, कोई मेरी मदद कर देता। कहकर शाओ की तरफ देख रही होती है। शाओ कहता है ठीक है तुम चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। ये दोनों मॉल आ जाते हैं। दोनों अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगता है। उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। सेल्स गर्ल पूछती है आपको क्या कुछ भी पसंद नहीं आया। दोनों कहता है मुझे सब कुछ चाहिए है। यह सुनकर युनशी हैरान हो जाती है। दोनों कहता है मॉम मैंने टीवी में तो ऐसा ही देखा है। युनशी दोनों को समझा रही होती है। तभी यहाँ ये दोनों लड़कियाँ आ जाती है। वो सेल्स गर्ल की बेइज्जती कर रही होती है। वहाँ सेल्स गर्ल जब कुछ कहने की कोशिश करती है वह उसे थप्पड़ मार देती है। युनशी कहती है ये सब तुम क्या कर रही हो। वह लड़की कहती है तुम बीच में मत बोलो। दोनों सेल्स गर्ल से कहता है आंटी आप चिंता मत करो, हम आपको बुली नहीं होने देंगे। जैसे ही वह लड़की दोबारा हाथ उठाने वाली होती है युनशी उसे रोककर उसे थप्पड़ मार देती है। दोनों कहता है मम्मी आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। वह लड़की कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती हूँ। कहकर उसे धमकाने लगती है। युनशी कहती है सेल्स गर्ल से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लड़की और कुछ बदतमीजी कर पाती। यहाँ शाओ आ जाता है, उसे रोक देता है। दोनों शाओ को सारी बात बताता है। ये लड़की इस प्रीटी सेल्स वुमन को परेशान कर रही है। शाओ कॉल लगाता है और उस लड़की के डैडी की कंपनी को बैंकरप्ट करवाने के ऑर्डर देता है। उस लड़की को अभी भी समझ में नहीं आता। तब उसके पास फोन आता है। उसके डैड की कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वह माफी मांगने लगती है। दोनों कहता है तुम बहुत होशियार बन रही थी, तुम्हें लोगों को बुली करने में मजा आता है ना। सेल्स वुमन युनशी को थैंक्स बोलती है, वहाँ से चली जाती है। इन दोनों ने शॉपिंग कर ली थी। शाओ शॉपिंग बैग लेकर इनके पीछे आ रहा होता है। दोनों माँ बेटे कहते हैं अब हमें आइसक्रीम खानी है। शाओ उनके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। दोनों युनशी से कहता है आपने क्या सोचा है मेरी सिस्टर को लाने के बारे में। युनशी कहती है तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, तुम्हें सिस्टर क्यों चाहिए है। दोनों कहता है ताकि मैं सिस्टर के साथ खेल सकूं, उसकी केयर कर सकूं। तभी शाओ यहाँ आइसक्रीम ले आता है। युनशी कहती है तुम तो 2 ही आइसक्रीम लाए हो, तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ है। उसे अपनी आइसक्रीम टेस्ट कराती है। यहाँ शाओ ने खाना रेडी कर लिया था। उन दोनों को बातें करता देख कहता है तुम मेरे बारे में क्या बुराइयां कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में युनशी फाइल लेकर बैठी होती है। शाओ उससे फाइल लेकर कहता है अब इस फाइल को रख दो। युनशी कहती है मुझे अभी चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। शाओ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इंपीरियल ग्रुप की मदद से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उसे दिलासा देता है। उसकी बातें सुनते सुनते युनशी सो जाती है। शाओ उसके फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं। शाओ कहता है शांति से खाना खाओ नोनो। युनशी कहती है तुम नोनो के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो ना, इसलिए वह मेरे साथ ज्यादा अच्छा फील करता है। शाओ नोनो से पूछता है क्या ये सच है। नोनो कहता है हाँ डैड आप थोड़े स्ट्रिक्ट तो हो, ठीक है तुम रहो अपनी मम्मी के साथ। वहाँ से थोड़ा नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बात कर रहा होता है। बहुत सारी प्रिपरेशन हो गई है ऑक्शन की। शाओ कहता है ठीक है मगर सारी बातों का ध्यान रखना। युनशी नोनो के साथ आई होती है ऑक्शन में। यहाँ लेना जाता है सीसी के साथ। सीसी युनशी की बेइज्जती कर रही होती है।
तुम इस बच्चे की स्टेप मदर बन गई हो। युनशी कहती है नोनो को मैं बहुत लव करती हूँ, नोनो मेरा ही बच्चा है और तुम्हें नोनो और मेरे रिलेशन से क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सीन में ये लोग ऑक्शन में बैठे होते हैं। आसपास के लोग युनशी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुना है युनशी ने शादी कर ली है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है, युनशी से पूछ रहा होता है उसके हस्बैंड के बारे में। युनशी बताती है मेरे हस्बैंड इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिन कहता है ये सब बकवास कर रही है, इसकी बात पर विश्वास मत करो। सभी लोगों को लगता है कि लिन सच बोल रहा है। लिन युनशी की बहुत बेइज्जती करता है। तभी यहाँ पर शाओ हो जाता है। युनशी उसे प्रेसिडेंट की प्लेस पर देखकर हैरान हो जाती है। नोनो कहता है डैडी इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट है। सुनकर युनशी शॉक्ड हो जाती है। लिन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। डायरेक्टर उसे चिल्लाते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। शाओ कहता है लिन परिवार को अच्छे से रहने का कोई हक नहीं है, इसने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है। लिन को वहाँ से निकाल दिया जाता है। शीशी युनशी से माफी मांगने लगती है और भी लोग युनशी से माफी मांगने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में युनशी नाराज होती है। शाओ कहता है मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था। उससे सॉरी बोलता है, अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। युनशी उसे माफ कर देती है। वह नोनो से भी नाराज होती है। नोनो कहता है मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। युनशी कहती है अब तुम मम्मी से कुछ मत छुपाना। शाओ युनशी के क्लोज आता है। युनशी कहती है अभी मैंने तुम्हें पूरी तरीके से माफ नहीं किया है, मैं तुम्हें इजीली माफ नहीं करूंगी। अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाती। शाओ उसका मुंह बंद कर देता है। नोनो अपना फेस छुपा लेता है। युनशी कहती है नोनो यही है, तुम ये क्या कर रहे हो। शाओ नोनो को जाने के लिए कहता है और उसे कैरी कर लेता है। शाओ कहता है मैं जानता हूँ तुम काफी बातें भूल चुकी हो, लेकिन मुझे पक्का पता है तुम ही शाओ की मदर हो। युनशी कहती है तुम मुझे शाओ की मदर की स्टोरी बताओ। शाओ कहता है 6 साल पहले किसी ने मुझे ड्रग्स दिए थे, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में युनशी शाओ को जगाती है। शाओ कहता है तुम सुबह सुबह मुझे किस तरीके से जगा रही हो गुदगुदी करके। युनशी कहती है बहुत सुबह हो गई है, तुम बहुत आलसी हो, अब उठ जाओ। युनशी वहाँ से चली जाती है। शाओ के पास कॉल आता है असिस्टेंट का। असिस्टेंट बताता है एक लड़की नोनो की मॉम होने का दावा कर रही है। नेक्स्ट सीन में शाओ युनशी को बताता है एक औरत नोनो की मॉम होने का दावा कर रही है। यह इम्पॉसिबल है, मैं जानता हूँ नोनो की मॉम तुम ही हो। नोनो कहता है मम्मी से आप ही मेरी मम्मी हो। युनशी को बहुत बुरा लग रहा होता है। युनशी कहती है अगर वहाँ नोनो की माँ है तो नोनो के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ से थोड़ी दुखी होकर चली जाती है। वो कहता है मम्मी ही मेरी मम्मी है। नेक्स्ट सीन में ये लोग उस लड़की का वेट कर रहे होते हैं, खुद को नोनो की मम्मी बताती है। यह लड़की आती है, अपने साथ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी लाई थी। वह कहती है 6 साल पहले मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और हंशी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इतनी डिटेल में सारी बात जान के शाओ भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। यह लड़की पास्ट याद करती है। यहाँ डैड को पता चल गया था एक्सीडेंट का। वह सिस्टर से आके पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। सिस्टर बताती है डैड युनशी को अब कुछ भी याद नहीं है। डैड कहते हैं ठीक है तुम लोग अपने मन की करते हो, युनशी को उसके बच्चे के बारे में कुछ भी मत बताना। सिस्टर बताती है मैंने युनशी के बच्चे को उस बच्चे के डैड को दे दिया है। यह वही नर्स होती है जिसे सिस्टर ने युनशी का ख्याल रखने के लिए रखा था। वह सोच रही होती है मेरे पास बहुत अच्छा चांस है, युनशी को तो कुछ भी याद नहीं है। वह शाओ से कहती है मैं नोनो को बस आपसे मिलवाना चाहती थी, मैं आपकी फैमिली में दखल नहीं दूंगी और ना ही मुझे पैसे चाहिए हैं। नोनो के पास जाकर उसे प्यार जताने लगती है। युनशी जेलस तो होती है मगर कहती है नोनो को अब उसकी माँ मिल गई है, मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नोनो उसकी मम्मी को रोक रहा होता है। वह नर्स नोनो के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। नोनो उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है। युनशी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। शाओ युनशी के पीछे जाता है। नोनो असिस्टेंट से कहता है आप मेरी मम्मी को वापस लाने में हेल्प करो। युनशी सैड होकर कहती है हम नेक्स्ट वीक की डिवोर्स ले लेंगे। मैं शाओ को उसकी रियल मदर से अलग नहीं करना चाहती। शाओ कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूँ, सच जल्दी सामने आ जाएगा। युनशी शाओ की बात नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नर्स इन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। कहती है मैंने आप लोगों के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। नोनो से कहती है चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। नोनो उसको बिल्कुल भाव नहीं देता। वह शाओ से भी बोलती है मगर शाओ उसे इग्नोर करता है। यहाँ डैड युनशी को समझा रहे होते हैं शाओ बहुत अच्छा दामाद है। युनशी कहती है डैड आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नोनो को उसकी मदर से दूर नहीं करना चाहती। डैड कहते हैं तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। डैड कहते हैं मैं शाओ को डिनर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। युनशी मना कर रही होती है। डैड कहते हैं मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा और तुम कोई डिवोर्स नहीं ले रही हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नर्स नोनो के लिए कुछ कपड़े लाई थी। नोनो उससे बदतमीजी से बात कर रहा होता है।
नर्स कहती है तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। नोनो कहता है तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो, मैं अभी डैडी को कॉल करके सब बता दूंगा। नर्स उसका फ़ोन छीन लेती है। वह नोनो को थप्पड़ मारने वाली थी, मगर यहाँ युनशी आ जाती है, उसे नोनो से दूर कर देती है। उससे कहती है तुम भले ही नोनो की बायोलॉजिकल माँ हो, लेकिन तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता है। उसे बहुत सुनाती है। नर्स कहती है तुम मेरे मामलों में क्यों दखल दे रही हो। नोनो युनशी से कहता है मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है इस आंटी से, ये मुझे आपसे छीनना चाहती है। युनशी नोनो से कहती है डरो मत, आपको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नोनो को अपने साथ ले जाने लगती है। नर्स सामने खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ श्याओ आ जाता है। नर्स नाटक करने लगती है जैसे कि युनशी उसे बुली कर रही थी। युनशी उसे सारा सच बताती है कि ये नोनो के साथ क्या करने वाली थी। युनशी कहती है डैड ने मुझे यहाँ फोर्सफुली भेजा है, वह तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं। यहाँ घर पर डैड के पास सीसी और उसकी फ्रेंड आई थी। वह डैड से पूछ रही होती हैं अंकल हमने सुना है युनशी का डाइवोर्स होने वाला है। डैड कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक गलतफहमी है। तभी यार युनशी के साथ श्याओ आ जाता है। ये दोनों लड़कियां श्याओ की हेल्प मांग रही होती है। श्याओ कहता है तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो जाकर डायरेक्टर से कर लेना, मैं उसे बता दूंगा। इनकी यह बातें सुन के नर्स उन दोनों लड़की की बेइज्जती करने लगती है। डैड नर्स से कहते हैं मैंने तुम्हें तो नहीं बुलाया था, तुम यहाँ क्यों आई हो। नर्स श्याओ से कहने लगती है यहाँ पे ये लोग मेरी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्याओ उसे टोटली इग्नोर करता है। युनशी नोनो को लेकर चली जाती है। डैड श्याओ से बात कर रहे होते हैं। वह उसे बताता है युनशी का रूम ऊपर है। श्याओ युनशी का रूम ढूंढ रहा होता है। वह गलती से सिस्टर के रूम में पहुंच जाता है। सिस्टर उसे देखकर हैरान हो जाती है। सिस्टर उससे कहती है तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। श्याओ कहता है तुमने तो मुझसे कहा था कि युनशी की डेथ हो चुकी है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सिस्टर कहती है मुझे मेरी बहन की चिंता है, तुम्हारी वजह से वह इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई और तुम्हारी वजह से उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तभी यहाँ युनशी श्याओ के साथ आ जाती है। श्याओ युनशी के सामने ही उसकी सिस्टर से सवाल करता है। सिस्टर उसे सारा सच बता देती है। युनशी यह जानकर बहुत हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है कि नोनो उसका ही बच्चा है। यह लोग नीचे आ जाते हैं। सिस्टर उस नर्स को पहचान लेती है। नर्स कह रही होती है श्याओ से नोनो की माँ मैं हूँ। सिस्टर कहती है मैंने श्याओ को सारा सच बता दिया है। नर्स माफ़ी मांगने लगती है। गार्ड आकर उसे ले जाता है। सभी ये जानकर बहुत खुश होते हैं। सिस्टर को अभी तक पता नहीं था श्याओ की आइडेंटिटी के बारे में। डैड उसे बताते हैं श्याओ ही इंपीरियल ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये जानकर वह हैरान होती है, साथ में युनशी के लिए बहुत खुश भी होती है। नेक्स्ट सीन में दोनों माँ बेटे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। श्याओ कहता है तुम दोनों मुझे तो बिल्कुल भूल गए हो। श्याओ नोनो से कहता है अब तुम बड़े हो गए हो, जाकर अपने रूम में सो। नोनो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। दोनों माँ बेटे मस्ती करने लगते हैं। सिस्टर यहाँ पे आती है, उससे माफ़ी मांगती है। युनशी कहती है कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तुम मेरा भला ही चाहती थी। नोनो कहता है मैं आंटी के साथ जा रहा हूँ। इसके बाद श्याओ युनशी के साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग जा रहे होते हैं। युनशी के पास कॉल आता है, डैड मुसीबत में थे। ये लोग कंपनी में पहुंचते हैं। यहाँ डैड को पकड़ा हुआ था। यह लिन फैमिली द्वारा भेजा गया हुआ एक गुंडा होता है जो सबको धमकी दे रहा होता है। तभी पीछे से असिस्टेंट आकर उस गुंडे को धक्का देता है। वह गुंडा बांस उठाकर हमला करने वाला था। युनशी अपने डैड को बचाने के लिए सामने आ जाती है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जिससे हमें पता चलता है युनशी की याददाश्त वापस आ जाती है। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। बाय।